हेलो स्टूडेंट, बीएस वलीद मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सीटेट मैथ। ठीक है, सीटेट का मैथ कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस सब पर चर्चा करेंगे। और आज हम करेंगे सीटेट बेसिक इंट्रोडक्शन, हमने बता दिया है। और आज हम करेंगे सीटेट का टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे केवल एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित, केवल जिनमें एचसीएफ पूछा हो या एलसीएम पूछा हो, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो है हम ज्यादातर सीटेट के क्वेश्चन ले रहे हैं। और सीटेट के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। सीटेट 2013 में आया है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे साल गुणक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सीटेट का। ठीक है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज। ठीक है, और सबसे बड़े यहां से लिखते हैं। और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर। ठीक है, गुणनखंड का अंतर क्या होगा, आंसर भी आपको बताते हैं। ये 35, 30 75, 30, 35, 65, 75, 30, 35 और 65। ये आपके पास क्वेश्चन है। 2 डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए, कौन कौन सी डेफिनेशन है। यहाँ पे है सबसे छोटे सारगुणज, तो इसका मतलब है एलसीएम। क्या मतलब है इसका मतलब है एलसीएम। ध्यान से देखिए। और सबसे बड़े सारगुणनखंड, इसका मतलब है एचसीएफ। तो देखिए, मैं 5, 10 और 35 का एलसीएम की बात करूं तो देखिए 5, 10 और 35, अगर ऐसे हिसाब लगाना बताऊंगा तो आपको अभी आएगा नहीं। इस वजह से आप जो है तुरंत आइए और 5, 10, 35 ऐसे लिख लीजिए। और बहुत आसान तरीका है, कई बार सोचने में इतना टाइम निकल जाता है। जब तक 5 से करिए, 5 से 1 बार, ये 2 बार और ये 7 बार। आप देखिए दोनों संख्या अलग अलग है, तो 1, 1 और ये 7 आ गया। फिर 7 से करिए। कहने का मतलब है इनका गुणा कर लीजिए और 70 आ गया। 70 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आ रही बात समझ में। अब बात आती है एचसीएफ की। आ जाइए भैया एचसीएफ। देखिए 5 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही करना है, मैंने बेसिक बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो आप जो है एचसीएफ क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। भाई 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 गुणा 1 गुणा 5 होता है, 10 2 गुणा 5 होता है, और 35 5 गुणा 7 होता है। तो आप देखेंगे 5 इस तीनों में है, तो एचसीएफ इसका 5 है। तो आप इनका अंतर की बात कर रहा है तो घटा दीजिए, तो ये आ गया 65। यही आपका आंसर है। और 65 आपको ये दिया हुआ है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता और तो आपको लगता कि आप याद करके आए, तो आपको भी याद करा हुआ अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे ही आ जाए। ठीक है, बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल डेफिनेशन को ही बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं अभी कि भाई 2 संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम को क्या कह के बुलाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन सीटेट 2014 में आया है। देखिए 13 में आया है, ये सीटेट 2013 में आया है और सीटेट 2014 में। इसका मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ऐसा ही है तो कैसा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जब आप सीख चुके हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से और फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये देखिए 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारगुणा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4, 5, 6 का सबसे
सबसे ऐसे लिखा होता है, देखिए छोटा सार गुणज तथा 3, 6, 9 का सबसे छोटे सार गुणज। देखिए 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार गुणज का अंतर कितना होगा। अब देखिए ऑप्शन है इसके 45, 48, 60 और 42। 45, 45, 48, 48, 60 और 42। ठीक है, आपके सामने है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा सार गुणज का मतलब इसका भी एलसीएम निकालिए, इसका भी एलसीएम निकालिए। तो निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम, भाई इसका एलसीएम निकाले 4, 5, 6 का। तो 4, 5, 6 में देखिए अगर आप करना चाहे तो 5, 6, 30 होता है, मगर 30 4 से नहीं घटता, तो डबल कर दीजिए। तो आपका जो एलसीएम इसका हो गया 60 हो गया। ठीक है, अगर एचसीएफ की फिर एचसीएफ की बात करें, भाई 3, 6, 9 का और 9, 3 का 18 होता है, तो 6 से भी जाता है। ठीक है ना, बताइए। तो ये हो गया 18 घटा दीजिए, एलसीएम ही कोई वो नहीं है। इनका अंतर का मतलब घटाना 42 हो गया। यही आपका आंसर। तो बिल्कुल देखिए सी टेट का क्वेश्चन है। और अगर आपको ये जो समझ में ना आई लैंग्वेज कौन सी, ये सार गुणज और ये भी सार गुणज, आप एक जैसा मत कर देना कि एक में एचसीएफ एक में एचसीएफ। तो ऐसी बात नहीं, कुछ भी पूछ सकता है और आपको आंसर ये आ गया 42, 42 इसका आंसर है और ये आपका आंसर है। ये देखिए 2014 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, बता देना अगर नहीं समझ में आई है तो हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर इसमें ऐसे सी टेट में पूछता है, तो आपको पता लग रहा होगा 2015 में आया है। बिल्कुल आप ये देख लीजिए लगातार क्वेश्चन आ रहा है 2013, 14, 15। इसका मतलब है कि कहीं आप पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ा कि भाई 2019 में या और पहले 1 साल या 2 साल नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा, तो आ सकता है। आप पूरे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 कैसा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अभी मैं जो है इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा सारे जो मैंने अभी लिखा है टाइप फर्स्ट एचसीएफ और एलसीएम पे डिपेंड। इस पे वेरिफिकेशन पे भी आता है, इस पे आता है, उस पे आता है, उस सब तरह के कराऊंगा। तो आप देखिए ये है 30, 36, 42 के क्वेश्चन नंबर 3 है। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे का मतलब समझ लीजिए गुणसार गुणज की बात कहता है। सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल कितना होगा। देखिए पहले में दोनों में क्या दे रखा था, अंतर। अब ये गुणनफल दे दिया, पर चलिए कोई बात नहीं। 30, 36 और 42। देखिए आपको जो मैं बताऊं कि जब आप ये कॉमन कर रहे हो तो मैंने बताया था कि आप ऐसी संख्या चुनिए जो सब में चली जाए। अगर आप यहाँ पे रख लीजिए, वैसे तो आप जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिए, मैं बाद में बता दूंगा कि आप जो है ऐसे करें 30, 36, 42। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे भी कर सकते हैं, 6 से बाहर जाता है तो 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, सभी संख्या अलग अलग है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सभी संख्याओं को ऐसे ही लिख दीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर होता है। आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 6 18, 18 7 126, 18 7 126 होता है, तो 1260 ये आ गया। ठीक है, बात आती है इसका सार गुणनखंड की। तो सार गुणनखंड की बात करें, देखिए 6 इसमें कॉमन है तो 6 का गुणा और कर दीजिए, तो ये जो है ये है एचसीएफ, तो ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो मैंने बताया कि भाई देखिए सार
जब आप एलसीएम निकाल रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो और आपने भाग दिया, सब संख्या अलग अलग आ जाए, तो यही संख्या आपकी एचसीएफ होती है जो मैंने लिख दी है। एचसीएफ क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, बात आती है एलसीएम की, सबको और लिख लीजिए तो उनका गुणा कर दीजिए। अब बात देखिए, इसे कर दीजिए 0, 6 6 36, 12 6 72, 72 और 3 75, तो 75 60 ये जो है आंसर आ गया। देख लीजिए 75 60 है कि नहीं, और यही आपका आंसर है 75 60। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर क्वेश्चन में यहाँ गुणनफल दिया तो आगे बहुत कुछ दे सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है सीटेट 2016। बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, ये हर साल आ रहा है भाई। हर साल आने का मतलब है कि आपको बिल्कुल पकड़ बनानी है इस पे, और पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि बस आप उसे कहीं से भी हिल न जाए क्वेश्चन, और अच्छी तरह से कहीं गलत ना हो। हिलने का मतलब ये नहीं है सॉल्व ना हो, कहने का मतलब है कि गलत ना हो। ठीक है, और आप बहुत जल्दी कर ले। तो क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 36 54 और 60 का। 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल 36 54 तथा 60 का सबसे छोटे सार्वगुणक डिवाइडेड बाई 90 डिवाइड बाई 90 बराबर है। चलिए क्या किसके बराबर है वो देख लेते हैं। तो देखिए 36 54 और 60, जैसा मैंने कहा कि भाई अभी कोई तुक्केबाजी नहीं करनी। आप जब सीख जाए, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप करेंगे, तो आप देखेंगे 36 54 60 कितने आए, 36 54 और 60 है। और इसमें देख लीजिए किसके कॉमन आएगा, 6 से देखिए सब में जाता है तो 6 6 36 होता है, 6 9 54 होता है, और 6 9 60 होता है। अगर आप कहेंगे कि 2 से, तो 2 से देखिए 3 आ गए, 9 आ गया और ये 5 आ गया। तो आप इसे, इसमें से 3 और 9 का 9 होता है, 9 पर 45 होता है। पर आप ऐसे करना चाहते तो वैसे ही करते रहिए, नहीं तो आप कहेंगे सर क्या कर दिया है। फिर 3 से 1 1 और 5, फिर ये 5 से 5 कॉमन ले लीजिए, और देखिए 6 में 12 कर लिए 60 60 और 9 6 14, कितना आ जाएगा। आप चाहें तो इसका गुणा लिख दीजिए, 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 अपॉन में 90 लिख दीजिए 90। ठीक है, 90 देखिए आप देखिए 18 से 6 में 12 और यह 9 से कर लीजिए, 9 से 10 बार, और इससे 5 दूंगी 10, तो ये 6 आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने अभी 2013 14 15 और 16 इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं, और आप देख लीजिए जब लगातार क्वेश्चन आ रहा है, जब लगातार क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उम्मीद है कि आगे भी आने की आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। मैंने एक तरह के क्वेश्चन सारे बताए हैं अभी, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, आपके सामने है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल टाइप के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। कई बार जो है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन क्यों रख दिया है। बहुत आसान सा, कैसा देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें कुछ संख्या दे रखी है और उसमें से पूछ लेता है कि भाई इसमें एचसीएफ या एलसीएम के बारे में अनुपात से दे रखा हो या कैसे भी दे रखा हो। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, सॉरी ये है, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए हमने जो एक टाइप करके लाए हैं जिससे आप जो है समझ जाएंगे।
अभी मैंने बताया था 108 और 144 का बताइए, तो वो आप समझ चुके हैं कैसा है। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सी टेट का एक हमारे पास है, लिख लीजिए, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है 12, 15 और 24 की सबसे बड़े सारगुणज तथा सार्ग सबसे छोटे आए हैं, सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का योग कितना है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, योग अंतर कुछ भी है, तो सबसे छोटे आप एलसीएम देख लीजिए इसका, भाई 12, 15 और 24, ठीक है। 12, 15, 24, 12 और 15 का तो समझ में आता है कि भाई कितना होता है, 60 होता है, मगर 60 24 से भी आता तो 120 कर लीजिए, 120 आ गया प्लस। अब सबसे बड़े सारगुणज, सबसे बड़े सारगुणज का मतलब एचसीएफ देखिए भाई, इसमें देखिए 3 और 5 होता है, 3 इससे भी कटता है, इससे तो ये 3 और 2, यही आपका आंसर है 123। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, जो है ऐसा क्वेश्चन इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पता है तो आप और प्लस कर देंगे और आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो टाइप में बता रहा हूं, मैंने ये टाइप में केवल और केवल ऐसे बताए हैं जिनमें आपको केवल सारगुणज डेफिनेशन में बता रहा था कि नहीं क्या सबसे छोटा सारगुणज, सबसे बड़ा सारगुणनखंड, इस पर आधारित कई बार सी टेट में क्वेश्चन पूछता है। तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ चुके होंगे, और आगे जो आने वाले क्वेश्चनों को आगे टाइप, मेरा ये टाइप कंप्लीट हो चुका है, आगे मैं जो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा। ये टाइप था हमारा फर्स्ट टाइप था, आगे हम बताएंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होगा उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।